Hey guys, hi once again. I'm Sona Singh. You obviously know me. So we are back with a case study, and guys, all of these are is already updated in the tracker. You can also follow me on the Telegram channel that's Sona Singh and Academy, जहाँ पे आप मुझसे doubts पूछ सकते हो. ठीक है? There's also Bugs Bounty. That is, you can if you find something inappropriate, you can let us know and we'll take care of that. ठीक है? Also, you'll be rewarded for doing that. So guys, what's the content of this session? It's plain and simple case studies, right? पहले हमने case study रखा था सिर्फ 7, but because आपके term 1 exams हैं, so I'm proceeding to having at least 3-4 more case study questions. ठीक है? तो कल का case study बेटा बहुत अभी वाला case study is very simple almost. It's based on cells change themselves, यानी the basic idea of differentiation. ओके तो आपके सामने एक छोटा सा पिक्चर है right, and I hope you can see this picture. This shows how an erythrocyte is formed. And what is a erythrocyte? You already know, it's a red blood cell. ठीक है? तो जैसा कि मैंने कहा था, case studies never want you to mug up something, they want you to look at something and understand it. तो आपके सामने कुछ cells है. There's a stem cell. Stem cells gets committed pro erythroblast. Then it clearly tells you developmental pathway. That means the cell is developing. It forms a basophilic erythroblast, polychromatic erythroblast, orthochromatic erythroblast, reticulocyte, and finally an erythrocyte. Right? So it shows you a journey of cells. Now you might not have read about all of this, but आपको differentiation का basic idea already पता है. अब इसी के ऊपर questions हैं. सबसे पहला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नॉलेज. आपको हम स्टेम सेल्स और इनिशियल्स के बारे में पढ़ाते हैं. तो व्हाट इज अ स्टेम सेल? कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं स्टेम सेल्स को, राइट? हाउ डू यू से दैट दिस इज अ स्टेम सेल? व्हाट आर द बेसिक फीचर्स जो किसी भी सेल में प्रोड्यूस होने चाहिए सो दैट आई कैन ब्रांड इट अ स्टेम सेल. सो सेल्फ रिन्यूअल, potency, both A and B, extremely large size, high amount of DNA. सो स्टेम सेल इज जस्ट लाइक एनी अदर सेल. उसके पास पूरा का पूरा डीएनए होगा, जस्ट लाइक एनी अदर सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कोई हाई अमाउंट ऑफ डीएनए की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, जब भी ये स्टेम सेल डिवाइड करेगा, ये अपनी कॉपीज बनाएगा. सो इट मस्ट बी एबल टू रीन्यू इटसेल्फ. रीन्यू इटसेल्फ का फंडा बहुत सिंपल है. इट मस्ट बी एबल टू मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लीकेशन के बाद इट माइट क्रिएट अ न्यू लाइन, बट अपनी एक कॉपी रखेगा. ये फंडा बहुत सिंपल. अगर एक सेल मल्टीप्लाइज टू गिव टू सेल्स, राइट? इफ देयर इज वन सेल which multiplies to give two cells, this one cell might go for differentiation जैसा कि इधर हो रहा है. बट ये जो सेल है, इट विल रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरिजिनल सेल. तो सेल्फ रिन्यूअल एंड पोटेंसी. पोटेंसी का मतलब क्या होता है? इट कैन फॉर्म अदर सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो स्टेम सेल है, इट फॉर्म्स एन एराइथ्रोसाइट, अ ब्लड सेल, राइट? तो हमने पोटेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है. इफ यू रिमेम्बर, टोटी पोटेंसी एक ऐसा सेल जो उस ऑर्गेनिज्म के सारे सेल्स को फॉर्म कर सकता है. फिर हमने पढ़ा था प्लूरी पोटेंसी. सारे तो नहीं कर सकता, बट it can form some cells of the organism. Hematopoietic stem cells, HSCs, are actually pluripotent stem cells. ठीक है? तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी होना चाहिए. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. द अबव पिक्चर समराइजेस द प्रोसेस ऑफ. अब आपको साफ दिख रहा है, एक प्रोसेस आपको दिखा दिया गया. इसको आपको एक नाम देना है. You have studied these concepts: apoptosis, erythropoiesis, differentiation, right? So, summarize किस प्रोसेस को समराइज कर रहा है? तो इज इट समराइजिंग द प्रोसेस ऑफ पोटेंसी? नो, वो तो उसका कैरेक्टर हो गया. व्हाट इज apoptosis? सेल का डेथ. A programmed cell death is apoptosis. What is differentiation? डिफरेंशिएशन का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप, कोई स्पेशलाइजेशन गेन करना. तो यस, इट इज गोइंग फॉर डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन करके ये क्या कर रहा है? इराइथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स बना रहा है. इसी प्रोसेस को आप इराइथ्रोपोइसिस कहते हो. सो आंसर वुड बी ए एंड डी, प्लेन एंड सिंपल.
अब इफ यू वर टू प्लॉट द रेशियो ऑफ प्रोटीन टू डीएनए फॉर द अबव प्रोसेस, अगर आप ऊपर दिए गए प्रोसेस का राइट प्लॉट करेंगे प्रोटीन टू डीएनए, हाउ शुड इट बी? यानी वी आर आस्किंग यू टू मेक अ प्लॉट, राइट? नाउ थिंक अबाउट इट, लुक एट दिस पिक्चर वंस अगेन। पहले क्या होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आरबीसी? इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि भाई उसे करना है ऑक्सीजन कैरी, बट बाद में क्या होगा? न्यूक्लियस गायब। सो प्रोटीन इज टू डीएनए का रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है। तो डीएनए का अमाउंट तो उतना है एज लॉन्ग एज द सेल इज नॉट डिवाइडिंग। जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा, डीएनए अमाउंट शुड नॉट चेंज, राइट? तो डीएनए अमाउंट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, बट प्रोटीन अमाउंट जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पहले जल्दी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे घटते जाएगा, राइट? बट व्हाट विल हैपन एट दिस मोमेंट? जब न्यूक्लियस को निकाल के बाहर फेंक दिया, व्हाट विल हैपन एट द मोमेंट जब न्यूक्लियस को निकाल के बाहर फेंक दिया? ऑल ऑफ अ सडन डीएनए अमाउंट वुड बी ऑलमोस्ट गॉन। ऑलमोस्ट गॉन का मतलब इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा मैथ लगाना है यहाँ पे। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अचानक से डीएनए अमाउंट विल फॉल जीरो। अगर नीचे ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो ऊपर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। सोचो, थोड़ा सा मैथ्स लगाना है यहाँ पे। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह है। अगर डीएनए अमाउंट अचानक से फॉल हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्रोटीन क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। तो प्रोटीन बटा आपका ये क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, बिकॉज नीचे वाला नेग्लिजिबल हो गया। अब मैं नेग्लिजिबल बोल रहा हूं, व्हाई एम आई नॉट सेइंग कि पूरा गायब? बिकॉज इट्स अ सेल। आप जीरो मान सकते हो, बट इट्स टू आइडियल टू अज्यूम कि वो जीरो हो जाएगा। उसने न्यूक्लियस को बाहर फेंक दिया, माइटोकॉन्ड्रिया एट्रोफी हो जाएगा, बट स्टिल यू माइट फाइंड न्यूक्लिक एसिड्स हियर एंड देयर। तो इसलिए मैंने इक्वल टू जीरो नहीं लिखा, ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल लिखा। तो इसीलिए आपका जो प्रोटीन टू डीएनए रेशियो है वो अचानक से खड़ा हो जाएगा। सो दैट मीन्स योर ग्राफ वुड टर्न समथिंग लाइक दिस, राइट? तो अगर आपको एक ग्राफ बनाने बोल दिया जाए तो you'd बी डूइंग समथिंग लाइक दिस, राइट? तो प्रोटीन टू डीएनए का रेशियो अचानक से ऊपर चला जाएगा, एंड द रीजन इज बिकॉज डीएनए खत्म हो गया, राइट? सो छोटा सा क्वेश्चन था, बट आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे उन्हीं छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके कमाल के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, राइट? इसमें कुछ भी नया आपसे नहीं पूछा गया। डिफरेंशिएशन आपको प्लांट और एनिमल टिश्यूज में हम पढ़ाते हैं। सेल डिवीजन वी ऑलरेडी टीच यू, राइट? प्रोटीन और डीएनए वी ऑलरेडी टीच यू। सो बस उस इंफॉर्मेशन का यूसेज था। एक छोटा सा क्वेश्चन अंडर 5 मिनट्स, राइट? सो गाइज, इफ यू लाइक दीज क्वेश्चंस एंड इफ यू वांट मोर ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, just make sure that you like the video and share these with all of your friends. ठीक है? Also remember we have Plus and Iconic subscriptions, that is a fully power packed offering जिसमें you get enrolled in a batch course, right? And with the help of this batch course you can study live daily टॉप एडिकेटर से पूरा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट एंड पूरा पूरा सिलेबस कवरेज के साथ। आपको पहले आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना है जो कि फाउंडेशन है, क्योंकि इससे आपका बोर्ड्स और ये दोनों कवर होता है। एंड देन गो फॉर हाईएस्ट महीना एंड देन चूज द कोड सोना05। कोड से क्या होता है? यू गेट एन एक्स्ट्रा 10% छूट। ठीक है बेटा? Also, there are amazing batches that have started. You can check them out. That is grade 9 के लिए, grade 10th के लिए, NTSC और NSEGS के लिए, right? आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो प्लस का बड़ा भाई है। उसमें प्लस के सारे फीचर्स होते हैं, पर उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटोर जिसमें लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स एंड स्टडी प्लानिंग में भी आपकी हेल्प की जाती है। सो चेक देम आउट। प्रोसेस इसका भी सेम है एंड द प्राइसेस आर रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन। इफ यू हैव डाउट, पहले आप स्पेशल क्लासेस चेक कर लो। स्पेशल क्लासेस में you have all the features that can help you understand how it is. It's real time, it's you can ask questions, you have live polls, you have leaderboards, ये सभी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है?
check out the tests as well and make sure that you have subscribed to the channel and click on the black bell icon जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए देयर विल बी अनदर केस स्टडी इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम क्वेश्चन टुमारो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।